आज जन अधिकार पार्टी द्वारा महिला कार्यकर्ता बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महासचिव सुषमा मौर्य एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्ञान प्रकाश मौर्य जी उपस्थित रहे। प्रदेश में आए दिन महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर भाजपा सरकार पर जमकर बरसी और सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। मुख्य अतिथि सुषमा मौर्य ने हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देगा वो, और मोदी उसका एजेंट है, ये आपको समझना होगा। वो लड़ाई आपके किसान भाई लड़ रहे हैं, वो मोदी से नहीं लड़ रहे, 2 कौड़ी का मोदी, वो लड़ रहे अडानी अंबानी से, आपके और मेरे बच्चों के भविष्य के लिए। देंगे ना आप उनका साथ? देंगे ना? हाथ उठा के बोलिए। घर में बैठ के किसान आंदोलन को समर्थन करिए। वो कोई खालिस्तानी कोई पाकिस्तानी नहीं, आपके मेरे भाई बहन। और लास्ट बात पे आऊंगी, जिसके लिए मैं विचलित हूँ और गली गली घूम रही हूँ, 2 बच्चे छोड़कर आई हूँ, अपने पति को छोड़कर आई हूँ, रोज शाम को डांट पड़ती है मुझे, पर फिर भी अपने संघर्ष से पीछे नहीं हट रही हूँ। समझिए, आज मेरी सावित्रीबाई फुले की वजह से मेरे जैसी बेटियों को हक मिला है। पर आप जानते हो, हमको शर्म आती है बोलते वक्त कि उत्तर प्रदेश से हूं मैं। वो उत्तर प्रदेश जहाँ पे हाथरस जैसी घटनाएं होती हैं, दलित समाज की बच्ची को रेप करके नोच दिया जाता है, जीभ काट दी जाती है, गर्दन तोड़ दी जाती है, कमर तोड़ दी जाती है, और योगी की निकम्मी पुलिस कहती है कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं। कहती है ना? कहा ना? उसमें जन अधिकार पार्टी ने PIL लगाई सुप्रीम कोर्ट में, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने लगवाई, और कहा कि जितना बलात्कार करने वाले दोषी, उस बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ, उसके बाद उसके धर्म के हिसाब से उसका जो क्रियाक्रम होना चाहिए था, जो हमारे मुस्लिम लोग हैं उनका मुस्लिम धर्म से क्रियाक्रम होना चाहिए, जो हिंदू है उनका हिंदू धर्म से क्रियाक्रम होना चाहिए, जो ईसाई है उनका उनके धर्म से क्रियाक्रम होना चाहिए ना? हाँ? पर वहां पे अगर आप देखें तो वहां पे इस तरीके का खेल किया पुलिस ने। वो माँ जो 9 महीना बच्ची को पेट में रखी, वो पिता जिसने उसको इतना बड़ा किया, दिन रात मेहनत मजदूरी करके उनको नजरबंद करके बच्ची की पुलिस ने छीन लिया। आप समझिए। और हमने जन अधिकार पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में PIL लगा के मांग की कि जितने बलात्कार करने वाले दोषी, उतनी ये पुलिस दोषी जिसने सबूत मिटाए, उन पे FIR होनी चाहिए कि नहीं? वो मांग हमने की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सही है। उसके बाद CBI ने भी इन्वेस्टिगेशन की और कहा पुलिस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उसके बाद फतेहपुर कसगवा का जो केस हुआ, मेरी बेटी यहाँ पर है, इसकी बहन 7 अक्टूबर को फतेहपुर कसगवा मलवा थाना के पास शाम को 6 बजे के रात हो जाती है क्या? 6 बजे शाम को बिटिया निकली थी शौच के लिए। उसके बाद उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, इसकी बड़ी बहन। उसके बाद सामूहिक बलात्कार, उसकी हत्या, पूरा शरीर लहूलुहान। 5 फुट 6 इंच की बच्ची, हाइट ध्यान रखिएगा, 5 फुट 6 इंच, मैं तो 5 फुट 2 इंच हूँ। आप समझिए कितनी लंबी बच्ची, हट्टी कट्टी एकदम। BA लास्ट ईयर में थी, बच्चों को पढ़ाती थी। गैंग रेप होने के बाद उसका जब शरीर घर से 200 मीटर की दूरी पे मिला है, आप सोचिए आपके बच्चे क्या घर में सुरक्षित है? नहीं, घर से 200 मीटर की दूरी पे बिटिया की लाश मिली। और उसके बाद वहां के थानेदार शेर सिंह राजपूत, जो हमारा नौकर है, जिसकी पगार, उसका घर हमारे पैसे से चलता है, वो आके कहता है, एक दलित समाज के लड़के को पकड़ के उसके ऊपर पूरा केस डाल देता है, और FIR करता है, वो अज्ञात पे करता है, और दुष्कर्म का नहीं करता, और अभी तक नहीं किया उसने। उस पे भी हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई हुई है जन अधिकार पार्टी ने, और हम जेल भेजेंगे सबको। से नहीं डरते, हमारे पास पूरी वकीलों की फौज है। यहाँ जो ज्ञान प्रकाश जी बैठे हैं वो भी अधिवक्ता एडवोकेट है, और ऐसे हमारे पास 2000 वकीलों की फौज खड़ी है। हम योगी मोदी से नहीं डरते। ये योगी मोदी के बाप का देश नहीं है, ये मेरा और आपका देश है। ये हमारे बच्चों की लड़ाई है। बोलते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बेटी पढ़ाएंगे?
कॉन्वेंट की फीस कहाँ से देंगे भाई? कहाँ से बेटी बचाएंगे? बलात्कारी तो इन्हीं के विधायक मंत्री हैं, इन्हीं से बचाओ बेटी अब अपनी। ये वही फूलन देवी का उत्तर प्रदेश है जहाँ पे बलात्कार हुआ, ढूंढ डाला उसने गोली से। अब अपनी लड़ाई हमको लड़नी है। योगी गजेड़ी है, गाजा लेके शाम को बैठ जाएगा, उसको बेटी नहीं है, उसको बच्चे नहीं है, उसको दर्द नहीं पता, और हमको दर्द पता है। मैं माँ हूँ, मेरा दिल दुखता है। देंगे आप लोग मेरा साथ इस लड़ाई में? देंगे ना? मैं कहूंगी कि जब तक योगी की विदाई नहीं आप कहिएगा, तब तक कोई ढिलाई नहीं। जब तक योगी की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, जब तक योगी की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। मैं कहूंगी कि नारी शक्ति आई है, नारी शक्ति आप और मैं। आप कहिएगा नहीं रोशनी लाई है, हमारे भाई भी बोले नारी शक्ति आई है, नहीं रोशनी आई है, नारी शक्ति आई है, नहीं रोशनी आई है।